So let's talk about the types of diabetes mellitus, basically type 1 and type 2 diabetes mellitus, as there is a lot of confusion between these two types. So firstly let's know about कि diabetes mellitus क्या होता है. Diabetes mellitus is a group of metabolic disorder जिसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज का लेवल रहता है वो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में या बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, यानी इंक्रीज़ हो जाता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल. इट कुड बी ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, जो कि हमारे जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स रहती हैं वो क्या करती हैं, उसमें इंसुलिन का जो होता है वो प्रॉपर या तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है सही से, या फिर प्रोडक्शन तो होता है लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है बॉडी से, या फिर प्रोडक्शन इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो जो हमारी ग्लूकोज है इंक्रीजिंग उसको वो डिक्रीज कर सके. सो दीज आर द फैक्टर्स. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द types of diabetes mellitus, type 1 and type 2. So type 1 diabetes mellitus, so let's discuss. अगर उसके हम causes की बात करें अगर, तो जो उसका cause होता है वो होता है जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर्स होता है मतलब कि जो हमारी बॉडी होती है उसकी खुद की जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो जो हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल होती हैं उसको डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, यानी कि उसको डैमेज कर देती हैं. बेसिकली जो हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं उन्हीं का काम होता है कि वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं, और इंसुलिन क्या करती है, जो हमारा बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है उसको मेंटेन करके रखती है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे पहले कि जो हमारा इंसुलिन होता है उसका फंक्शन क्या होता है. सो हमने जैसे कि कोई फूड लिया, ठीक है, खाना खाया, तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में गया, बॉडी से क्या हुआ, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा. अब जैसे ही हमारे वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, हमारे अंदर बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं. बेसिकली हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली हमारे मेजरली गट हार्मोन्स, गट हार्मोन्स. अब गट हार्मोन क्या होता है हमारा, दो होते हैं. एक हमारा होता है GLP-1 एंड अनदर होता है हमारा एसिटाइल कोलिन. सो GLP जो होता है हमारा वो बेसिकली ग्लूकागन प्लस पेप्टाइड 1, ये हमारा एक हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में इंडिकेट करता है कि जो ये ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में आ गया है, इंडिकेट करता है ये. जिससे कि क्या करता है, ये सिग्नल देता है हमारे पेनक्रियास को कि वो क्या करे, इंसुलिन को सिक्रीट करे. अब इंसुलिन सिक्रीट जब वो करेगा उसी की वजह से क्या होगा, जो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्लड में आ रहा है उसका यूज़ हो पाएगा. तो अब ये इंसुलिन क्या करता है, लेट्स नो अबाउट कि इंसुलिन का मेजर फंक्शन क्या होता है. सो इंसुलिन का काम ये होता है कि जो इंसुलिन रहती है वो क्या करती है, सेल्स के साथ बाइंड करती है, यानी कि बाइंड्स विथ सेल, यानी कि सेल्स के साथ बाइंड करती है. उससे क्या करती है, जो हमारा ग्लूकोज है उसको ब्लड में से उठा के, ये ग्लूकोज को ब्लड में से उठा के सेल्स को देती है फॉर एनर्जी के लिए सेल्स को ग्लूकोज देती है ताकि वो एनर्जी हो सके, हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके. उसी के साथ साथ एनर्जी के साथ साथ ये क्या करती है, इंसुलिन हमारे लीवर को स्टिमुलेट करती है, यानी कि जो इंसुलिन होती है वो स्टिमुलेट करती है लीवर को, ताकि जो हमारी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकागन वो स्टोर करके रख सकें, ताकि जब हमारी बॉडी में डिक्रीज़ हो, यानी कि ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो, ब्लड शुगर का लेवल, तो यही जो हमारा स्टोर्ड जो हमारी वो है ग्लूकोज है वो बाद में यूज़ हो सके. सो ये होता है मेजरली हमारा इंसुलिन का काम. इंसुलिन का मतलब कि प्रॉपर वर्क, जैसे कि हमारे बॉडी में फूड आया, ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ, वैसे ही क्या करता है बेसिकली हमारे जो हार्मोन होते हैं मेजरली गट हार्मोन्स होते हैं,
सो GLP-1 होता है एंड एसिटाइल कोलिन होता है, ये हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। मेजरली क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या करेगा, सिग्नल देता है हमारे पेनक्रियास को सिग्नल देगा कि टू सिक्रीट इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स। इंसुलिन सिक्रीट करेगा, वो क्या करता है, बाइंड करता है सेल्स के साथ, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, सेल्स को देगा, ताकि वो एनर्जी में काम आए, वो एनर्जी ले सके। उसी के साथ तो जो इंसुलिन होता है वो स्टिमुलेट करता है लीवर को। लीवर क्या करता है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकागन स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है। सो ये सो ये था हमारा कि जो इसमें हमारी बॉडी की इम्यून सेल होती हैं वही डिस्ट्रक्ट करती हैं हमारे पेनक्रियास को, जो बीटा सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है या तो वो तो बिल्कुल कम होता है या फिर होता ही नहीं है। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो इसके रिस्क फैक्टर्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले होते हैं ओबेसिटी, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में होता है। और फिर होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर हमारी है, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री एंड इंक्रीजिंग एज, यानी कि एज के साथ साथ जो हमें मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ ससेप्टेबल हो जाती है। अगर हम बात करें इसके टाइप 1 डायबिटीज़ के, तो इसके अंदर हमें सडन ऑनसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि मेजरली ये बच्चों में देखने को मिलती है। हाँ, इसको हम इन्फेंट जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका ऑनसेट जो होता है वो सडन होता है। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की, तो उसका ऑनसेट ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। अफेक्ट मोस्टली चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो अडल्ट को मोर जल्दी अफेक्ट करती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमें 3 P's देखने को मिलते हैं। 3 P's में जल्दी पी से पॉलीयूरिया, जिसमें हमें फ्रीक्वेंट यानी कि मोर यूरिनेशन देखने को मिलती है। पॉलीडिप्सिया, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। पॉलीफेजिया, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वीकनेस देखने को मिलेगी, कमज़ोरी, ब्लडी विजन होगा एंड वेट लॉस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के, तो सिम्टम्स हमें सेम देखने को मिलेंगे सारे, बट इसमें हमें वेट गेन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो जैसे कि हमें पता है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बहुत कम हो रहा है, या फिर जो हमारा पैनक्रियाज है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है इंसुलिन को। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसे बेसिकली लाइफ लॉन्ग यानी कि लाइफ टाइम तक हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। और इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, जो कि होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। और जो अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात करें, तो उसका मैनेजमेंट बेसिकली जैसे कि हमने रिस्क फैक्टर पढ़ा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी। सो सबसे पहले हमें वेट गेन यानी कि वेट को मेंटेन करके रखना है, वेट लॉस रखना है। लाइफस्टाइल को चेंज करना है, यानी कि एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। ये नहीं कि खा पी रहे हैं घर में और सो जा रहे हैं पसंद बिस्तर पे, वो चीज़ अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज डेली हमें करनी है एंड ओरल मेडिकेशंस लेनी है हमें। So this is the majorly difference about type 1 and type 2 diabetes mellitus. Thank you.